बोल मेरी बहन, बोल मेरी बहन क्या हुआ? मैं तो जरूर बताऊंगी भैया, ये आज मेरे साथ क्या हुआ भैया। भैया मेरी इज्जत से खेला है प्रधान ने, मेरी इज्जत से खेला है प्रधान ने, वो दिखाने के काबिल न भैया। मेरी इज्जत से खेला प्रधान ने, वो दिखाने के काबिल न भैया रही। माफ कर दीजिए अब ये हमारी खता, माफ कर दीजिए अब ये हमारी खता, क्या रही आज भैया तुझे। मेरी बहन के खोल लबा, मेरी बहन के खोल लबा, तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया भैया लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया भैया। भैया अब मैं बच नहीं पाऊंगी भैया, मुझसे वादा करो कि मेरी बात का बदला आप उस कटोदार और प्रधान से जरूर लोगे भैया। भैया मैंने तुम्हारे कलाई में 16 साल से राखी बांधती चली आई हूँ, तुम्हें मेरी राखी की सौगंध भैया। जब तक मेरी बात का बदला आप उस कटोदार आप प्रधान से नहीं लोगे भैया, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भैया। भैया वो दुख से कोई बुला रहा है, वो दुख मुझे कोई बुला रहा है। क्या प्रधान है, ये तूने क्या प्रधान है। मैं तुझे एक समाज सेवक माना, लेकिन तू तो बहुत बड़ा शैतान निकला। शाम है इसको कि मेरी बहन प्रधान कोटदार, तूने मेरी बहन का खून से नहलाया है। तेरे खून की मेरी बहन, तेरे कातल का शबह मैं दूंगा कि एक बार यमराज कांप जाएंगे। कोटदार प्रधान, मैं तेरे पास और रखता था। क्या रे, क्या हुआ, क्यों परेशान है? बात क्या काका बताओ। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? वो जो रमा थी ना, हाँ? आप लोगों ने उसकी इज्जत लूट लिया। अच्छा तो किया? अच्छा नहीं, बरहाल किया। इज्जत लूटने के बाद उसे गोली मार दी। हाँ गोली मार दिया, वो बच गई। क्या? बच गई? हाँ, वो सारी बात अपने बिरजू भैया से बता दिया। बता दिया? जी हाँ, उसके बाद में रमा मर गई। मर गई? जी हाँ, भूखे शेर की तरह बिरजू आपकी चौपाल की तरफ आ रहा है। अब प्रधान जी गयो, कोटीदार गयो। नहीं, ये साला बिरजुआ बहुत खतरनाक इंसान है। अगर हमारे चौपाल पे आ गया तो खून खराबा कर सकता है। ठीक, घबराओ नहीं बिरजू, ऐसा जाल बिछाऊंगा कि जिंदगी भर तू खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। इसी वक्त मेरे नौकर रामू बोला। रामू 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 रमुआ रमुआ। आओ रामू आओ। प्रधान जी राम राम। राम राम। रामू, आज हमारा जन्मदिन है, इस खुशी में तो शराब पिलाऊंगा। शराब पिलाओ। ढक्कन खोले दियो था, हंसा न करो। पेवर इंग्लिश
हाँ, पियो पियो पियो, पानी तो मिला लियो। और पियो, बस बाकी घर पे पीना। रामू, जी प्रधान जी। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ठीक है प्रधान जी। इनाम लो और घर जाओ। ठीक है प्रधान जी। शंकर, लो चद्दर ठग दे से। ये लो मेरी बंदूक, इसके पास रख दो। शंकर, जब साला चौपाल पे बिरजू आएगा, वो समझेगा कि चौपाल पे प्रधान लेटा हुआ है। वो प्रधान समझकर इस बंदूक से मुझ पे वार करेगा। ऐसा जाल बिछाया हूं कि बिरजुआ जिंदगी भर खून क्या सुनेगा। खून निकल निकल हरा सदे मेरे जीवन तबाह करने वाले प्रधान, निकल हरा दिखा। चुराई, अरे सुकनी सोने वाले कत्तर, तुझे क्या मालूम एक बहन भाई का प्यार क्या होता है? तुझे क्या मालूम कर इज्जत क्या होती है? बैठ राजा। जी मियां तक की सारी गोली तेरे सिर में उतार दो, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा प्रधान। जगा के मारूंगा, ऐसा दिला के मारूंगा कि गरीब इज्जत क्या होती है, एक बहन और भाई का प्यार क्या होता है। वो ठहरा देना। साहब बिरजुआ कातिल है साहब। इस शराब में अगर खून किया मैं नौकर मुका। ये साहब कातिल है, कातिल है, कातिल है साहब। और खड़ा मत करता रे, अब आंखें ले तो कौन खाता? उसने किया जो किया है तूने। और बहुत बड़ा नाखून मैंने किया और बहुत बड़ा घेरा। अच्छा, और लूट लिया प्रधान और बहन की मेरी। और बहन की मेरी। हर किया खून क्यों है पता ना। प्रधान जी के नौकर गोली क्यों मारी है? साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी की गोली नहीं मारी साहब। तू तो बोलता है, सारी फोर्स के साथ मैं आया हूँ, यहाँ तेरा सिवा दूसरा कोई नहीं है, और तू तलक तूने खून किया। साहब ये मेरे गांव के प्रधान कोटेदारी इंसान नहीं बल्कि शैतान है। इन दोनों शैतानों ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया। मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा डॉक्टर बनाना चाहता था,
हमारी बहन रमा, मेरी बहन रमा, मेरी बहन तलब तल के भैया बे कह के मर गई। मैं अपनी बहन का खून दे के पागल हो गया। मैं इंतकाम की ज्वाला रोक न सका। प्रधान को मारने के लिए मैं प्रधान की हवेली को जरूर गया था साहब, लेकिन इससे पहले प्रधान ने इससे राजनीति का खेल खेला, मुझे फंसाने के लिए, झूठा इल्जाम लगाने के लिए। प्रधान ने अपने नौकर का मार डाला। जब मैं कमरे के अंदर प्रवेश हुआ, मैं देखा कि प्रधान लेटा हुआ है। जब मैं उसकी चादर खींचा तो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब, वो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। ये राजनीति का खेल खेलने वाला ये मेरे गांव का प्रधान है साहब, ये मेरे गांव का प्रधान है साहब। वैसे इस केस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं जितना सीधा केस समझ रहा था उतना सीधा है नहीं है। सर, क्या प्रधान जी? सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, तब आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो साला बता रहा है इतने खून किया ही नहीं है। सच्चाई मैं बताता हूँ, ओ तब आपको यकीन हो जाएगा। बिल्कुल। सच्चाई सर ये है कि इसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा, अरे जवान थी। ओ इसकी बहन चक्कर मेरे नौकर रामू के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, नाजायज संबंध थे। सही कहा। ये बिरजुआ ने दोनों को नंगे वक्त देख लिया। उसी वक्त बिरजुआ ने गोली मार दिया रामू को। सच्चाई सर गोली क्यों नहीं मारी हो गया? लगा उसके हाथ में पड़ी। साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। हे बिरजू, हमारे सामने तुम्हारा रोना धोना बिल्कुल बेकार है। अब तो तू 302 केस में साला अंदर जाएगा। साहब, मेरे जेल जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा साहब? वो लोग भूखे मर जाएंगे साहब। परिवार के मैं अकेला सदस्य हूँ, 30 रुपए की मजदूरी करने वाला ये गरीब अगर जेल जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा? मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा साहब? तो तू अपने परिवार का अकेला सदस्य है जो मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था, क्यों? हाँ साहब। बरस तलक खून करने से पहले से सोचना था। तूने इतना बड़ा गुनाह किया है ना, उसकी सजा तुझे मालूम है? या तो तुझे आजीवन सजा होगी या फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा तू। साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मुझे फंसा जा रहा है साहब। मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। तेरा जेल जाने के बाद तेरी पत्नी तेरा बच्चा सब दर के भिखारी हो जाएंगे। मजबूर होकर भीख मांग के उन्हें अपना पेट भरना पड़ेगा। तूने इतना बड़ा गुनाह किया है। राजेंद्र मिश्रा, इसे लेकर चल, इसका फैसला कोर्ट में होगा। इसने खून किया है नहीं। वाह शहर, अगर आज समय पे नहीं होते तो कमीना मुझे मार डालता। सही कहा प्रधान जी, हमारे साथ में इतने सिपाही नहीं होते ना तो बिरजुआ तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार देता और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता डंडा घुमा के। साहब, तुम बहुत गढ़िया आदमी
इतनी फोर्स पुलिस लेके यहाँ बाजार में प्रधान का खोस के मार गला गला दबा के जान से मार देता कि साला हकला कहीं का। वैसे प्रधान जी क्या है? मैं रूपनगर में बरसों से ड्यूटी कर रहा हूँ और बिरजो को अच्छी तरीके से मैं जानता भी हूँ। बिरजो गरीब जरूर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। फिर भी मेरे मन में रहने का सवाल उठ रहा है क्या कि अगर बिरजो ने तुम्हारे नौकर गोली नहीं मारी है तो फिर तुम्हारे नौकर गोली मारी किसने होगी? गोली प्रधान मारी हो। साले बेवकूफ तेरा क्या नहीं है? साहब से बता दिया साले बेवकूफ। जी वाह प्रधान जी वाह, अब समझ में आया। तब तो सारा का सारा खेल प्रधान जी तुम्हारा ही रचाया हुआ है। हे प्रधान जी, कहते हैं पकौड़ी खाना तो तेल का इस्तेमाल करो, पकौड़ी पानी में कभी नहीं बनती है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। वो तो होगा ही। अब थाने से चल के इतनी दूर आए हैं तो कुछ न कुछ तो लेन देन होगा ही। कहा तो तू 4 लाख दे। लाख नहीं लाख की बात करो। हाँ कहा तो मुहे दे। सर पैसे की बात करता है, ये मेरा मुनीब है, लेन देन यही करता है। तो ये मरैला साला तुम्हारा मुनीम है? जी सर। इसलिए बार बार हमारे सर पर चढ़ के बातें कर रहा था ये। और ये कौन है? ये कोटादार लाइन। साले साले हकले साले जुबान लगती तेरी। राम सिंह का सत्कार दो, कुड़दार भैया कहो। कहता क्या निकलता मुझसे क्या है? तुम्हें कोटेदार राम सिंह कहना नहीं आता क्या बे? तो साला कहता तो कोटेदार राम सिंह है, पर तेरी जुबान लगने की वजह से तेरे मुंह से और ही कुछ निकल जाता है। कोटेदार का नाम तुम कहीं समाज में नहीं लेना, नहीं तो इनका नाम गंदा हो जाएगा। कही दे है कौन कहता है? पूरी पंचायत पूरा गांव यहाँ तो कहा तो कोटे। जरा राम सिंह का सत्कार दो, सिर्फ कुड़दार भैया कहो। हाँ भैया कहो। तो कोटेदार राम सिंह आप ही का नाम है? जी हाँ जी हाँ। वैसे कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आप चल के मुलाकात करूं, पर आप जानते हैं ना ऐसी ड्यूटी हमारी है कि आपसे मिलने के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। वैसे अगले हफ्ते हमारे आप क्वार्टर गए थे, कुछ देसी चने और देसी घी का डिब्बा लेकर गए थे। जब से हमारी सहबैन देसी घी का डिब्बा पा गई है ना, हमें कोटेदार तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कोटेदार राम सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अब तो सुबह शाम उठते बैठते बस वो आप ही की तारीफ क्या करते हैं। हाँ तुम्हारी साहबान को कोटेदार की तारीफ काहे न करें? क्यों रे? क्योंकि तुम्हारी साहबान कोटेदार से फंसी है। साहब नाराज हो जाएगा, तेरा कल है। प्रधान जी उल्टा बोलता साला। एक बार अंदर को निकालना भूल जाऊंगा। ठीक है साला का था कहीं का। गलत मत बोला साहब बारे में। ठीक है सर, गलत मत बोला। उससे प्रधान जी क्या है? तुम्हारे खाते में कोई महीन चावल आता क्या? आता है, बासमती का चावल आता है। बासमती का महीन चावल। हमारी सहबान बता रही थी कि इस बार कोटेदार प्रधान से मुलाकात हो जाए तो उनसे कहवा दीजिएगा। अरे 1-2 बोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर भिजवा दीजिएगा यार। तुम लोग जानते हो ना हमारी साहिबाइन हमेशा महीन चावल ही खाती है। हाँ मोटकवा उगिल। अरे जब मैं बात करता हूँ क्यों बोलता है? लगता अपने बारे में तुझे कुछ मुझे बताना पड़ेगा, है ना? साला गधा कहीं कहा। वो तो कोटेदार जी परसों नरसों में तुम्हारे मोहल्ले में गया था। वो तुम्हारे मोहल्ले में रंगाई मछाई है ना, वो साले पीपा के मारपीट कर लिए थे। कुछ नाली नापदन का झगड़ा था, उसी सुलह समझौते में वहां मुझे जाना पड़ा। आपने मुझ पे ध्यान नहीं दिया था, पर मेरा पूरा ध्यान आप ही पर था। मैंने देखा था कि तुम्हारे यहाँ राशन लेने के लिए
औरतों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लंबी लाइन में जितनी भी अच्छी जवान खूबसूरत औरतें थी ना, आप उनका अंगूठा पकड़कर मशीन पर बहुत कायदे से लगवाते हैं। मैंने सोचा कि कोटेदार भी हमारे जैसा ही है। भाई कोटेदार का तुम कैदर नहीं जाने हो। ये प्रधानु ज्यादा मादर चोद है। साला हर वक्त गाली बकता साला मुझे। यार प्रधान जी कहता मुझे मना रखे हो। ये सर पे मेरे बैठ गया साला। साला बार बार गाली दे रहा है। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, वहां चोट लगी है। साले चिरकुट कहीं के तो साला पढ़ गाली दे रहा है। पूरे 5 साल के लिए प्रधान जी का पावर होता है और तुम साले ने गाली दे रहे हो। अगर ये चाह जाए तो बिना इनके परमिशन के पुलिस इनके गांव में कदम नहीं रख सकती डंडा घुमा के, समझ रहा ना। और तूने मामूली कोटेदार समझ रहा है, और यह सरकारी कोटेदार है। अगर अपना मेडिकल बनवा के एक एप्लीकेशन लगा दे तो गवर्नमेंट में दम नहीं दे तो जबरदस्ती राशन बंटवा सके। और तो साले ने गाली दे रहा है। इसी आऊ के चक्कर में साले तुम मर जाओगे कितने दिन। साला का धाका ही कहा। ठीक है सर, शाम तक आपके पास 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। प्रधान जी तो तुम्हारी मेहरबानी है। लेकिन सर क्या है? ऐसे केस में रखना बिरजुआ को कि जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। आप चिंता मत कीजिएगा। अरे रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। वो तो मुझे मालूम है। अच्छा कोटेदार, ये तो हमारी पहली मुलाकात थी। अब जब दोबारा मुलाकात होगी ना तो देसी मुर्गा होना चाहिए हमारे लिए और तुम्हारी तरफ से। और तुम्हारे लिए आरएस की बोतल मैं लेकर के आऊंगा और चुस्ता में लाऊंगा। साले चुस्ता खाते खाते तुम्हारा मुंह चुस्ता हो गया है और साला चुस्ते की बात करता है। साला नरम नस कहीं का। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद। प्रधान जी क्या है? वैसे दरोगा बहुत कमाल का है। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। हाँ छोड़ के उसके सामने ऐसी बात मत करना। गया नहीं, ये सरकारी अफसर है। अगर तुम्हें अंदर कर देगा तो कभी बच्चा नहीं निकालेगा। कोटेदार भैया भैने हो, प्रधान जी आप भैने हो, हमका छोड़ा ले हो ना। ऐसी नौबत क्यों लाओ जो दिन देखना पड़े। कोटेदार, क्या है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। ये तो सच है। और उस बिरजुआ ने मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई। इसी वक्त जाओ बिरजू घर, ऐसा मौत का तांडव खेलो ताकि आज के बाद कोई भी इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाए। जाओ बिरजू, तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है। कसम वादा करने वाले की तेरे घर में खून का सैलाब बहा दिया। तुम्हें नाम तुझे बुढ़ा